जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, ग्रैंडपा गायब है और बैन भी अब 15 साल का हो चुका है। ग्रैंडपा एक खुफिया मिशन पर थे जो कि फॉरएवर नाइट्स और डीएन एलियंस का था। बैन भी उनके लिए अपनी ओमनिटिक्स पहन लेता है जो नई ओमनिटिक्स में बदल जाती है। केविन और बैन के बीच फाइट भी होती है जिसमें बैन जीत गया था। फिर केविन उन्हें फॉरएवर नाइट्स के कैसल में ले जाता है जहां पर उन्हें एक ड्रैगन मिलता है और सभी डर जाते हैं। अब आगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 की शुरुआत में वो ड्रैगन उनके पीछे पड़ जाता है और उन्हें मारने फॉरएवर नाइट्स भी आ गए थे। केविन नीचे की जमीन उठाकर तोड़ देता है जिससे कुछ फॉरएवर नाइट्स उछलकर नीचे गिरते हैं। फिर कुछ नाइट्स लेवल 5 टेक्नोलॉजी की गन से उन पर फायर करते हैं जो ग्वेन की शील्ड को भी तोड़ रहे थे। पीछे से ड्रैगन भी आ रहा था। फिर बैन पहली बार एको में बदलता है और मल्टीप्लाई होकर ड्रैगन को गिरा देता है। केविन नाइट्स को बुरी तरह धो रहा था जिसकी मदद चीफ भी करते हैं, जिससे नाइट्स की गन खराब हो गई थी पर वो फिर भी उस गन को चलाता है जिससे बड़ा जोरदार ब्लास्ट होता है और वो नाइट नहीं बचता। चीफ बताते हैं, मैंने कहा था ये लेवल 5 टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए खराब है। ग्वेन भी नाइट्स को बुरी तरह धो रही थी, उसका कोई जवाब ही नहीं, उसने लगभग सबको ढेर कर दिया था। इधर ड्रैगन सभी एको को अपने से दूर करता है। फिर सभी एको काफी जोरों से चीखने लगते हैं जिससे सबके कान फट रहे थे और ड्रैगन के भी अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं क्योंकि वो ड्रैगन रोबोटिक ड्रैगन था। ग्वेन बैन को कहती है, ऐसा करने से पहले बता तो दिया करो, मैं कानों में रुई ठूस लेती। फिर चीफ सारी लेवल 5 टेक्नोलॉजी गन्स को इकट्ठा करते हैं और एको उन्हें तबाह कर देता है। फिर बैन चीफ को बोलता है, आप ठीक तो हो ना, आपके सूट से पानी टपक रहा है। चीफ कहते हैं ये पानी नहीं है और नीचे गिर जाते हैं। केविन टेप लाता हूँ कहता है पर चीफ उसे मना करते हैं। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ना डॉक्टर ना दवा। मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो इस काम को अंजाम दे दो, पता लगाओ ये लेवल 5 की टेक्नोलॉजी आई कहाँ से है। तुम्हारे ग्रैंडपा भी इस राज से पर्दाफाश करने वाले थे, मैक्स को ढूंढकर पृथ्वी को भी बचाना। बैन बोलता है, ग्रैंडपा के बगैर मैं ये कैसे कर पाऊंगा। चीफ तुम बैन टेनिसन हो कहकर मिट जाते हैं। ये देखकर ग्वेन डरकर केविन के गले लग जाती है। चीफ अब नहीं रहे थे। बैन कहता है, ये मैं अकेले नहीं कर सकता ग्वेन, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और केविन भी प्लम्बर बैज उठाकर, मैं तैयार हूँ। फिर दोनों कार में बैठे थे और आगे ग्वेन गन से उनके मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बैन कहता है, पर मैंने तो सारी गन्स तबाह कर दिए थे। केविन बताता है, एक तो रखना बनता है। फिर ग्वेन के सोच का जादू चल जाता है और गन अपने मालिक के पास जाने लगती है। फिर सभी उनके बेस पर पहुंचते हैं जहां कड़ा पहरा था, पर केविन पहरेदार को ही धो देता है। ग्वेन कहती है, इतनी बेरहमी से क्यों मारा। केविन उन्हें दिखाता है ये एक डीएन एलियन है। वो उसका मास्क रख देते हैं। फिर तीनों लिफ्ट से नीचे जाते हैं जहां उन्हें एक बड़ी स्पेसशिप दिखती है जिस पर काफी सारे डीएन एलियंस काम कर रहे थे। बैन कहता है, पक्का ग्रैंडपा मैक्स इसी स्पेसशिप में कैद होंगे। ग्वेन कहती है, हम अंदर कैसे जाएंगे। बैन बताता है, अगर मैं यही मास्क पहन लूं तो। फिर बैन उस मास्क को पहनकर एक डीएन एलियन में बदल जाता है। फिर बैन ग्वेन केविन को लेकर निकल पड़ता है। यहाँ जरा बैन को तो देखो। हे, क्या हाल चाल है? घर में सब खैरियत? सॉरी, कल तुम्हें फोन करना भूल गया। फिर तीनों खाली जगह पर पहुंचते हैं जहां काफी ठंड हो रही थी। बैन भी मास्क हटाता है और उसको भी ठंड लगने लगती है। फिर ग्वेन अपनी मन की आंखों से देखने लगती है जिसमें उसे बीती हुई चीजें दिखाई देती है। ग्वेन उन्हें बताती है, ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पर थे पर 1-2 हफ्ते पहले, अब वो यहाँ नहीं है। केविन बोलता है, यहाँ रुककर फायदा नहीं, हमें चलना चाहिए। बैन कहता है, रुको, मुझे याद है बचपन में जब ग्रैंडपा मुझे साइकिल चलाना सिखाते थे, कुछ दूर वो मुझे सहारा देते थे। जब तक मुझे समझ आए मैं उनके सहारे के बिना चल सकता हूँ। हमें खुद ही कुछ करना होगा, ये मिशन हम पूरा करेंगे। फिर तीनों एक लिक्विड के पास पहुँचते हैं। केविन एक डोर खोलता है जिसमें काफी सारी लेवल 5 टेक्नोलॉजी की गन रखी थी। ग्वेन उन्हें अपने मैजिक से तबाह कर देती है। बैन कहता है, इतना शोर करना जरूरी था क्या, जिससे डीएन एलियंस उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं।
ग्वेन उनके अटैक से बचने के लिए शील्ड बनाती है। फिर बैन पहली बार ह्यूमंगसॉर में बदलता है, फिर गुस्से से उनके ऊपर छलांग लगा देता है। केविन और ग्वेन भी उन पर हमला करते हैं। इधर काफी सारे डियन एलियंस बैन पर चढ़ जाते हैं और उसके हाथ को जमा देते हैं। बैन कहता है तुमने मुझ पर थूका कैसे? फिर पूरी जमीन ही उखाड़कर उन्हें बुरी तरह पीटता है। उन्होंने लगभग सारे डियन एलियंस को ढेर कर दिया था। ग्वेन कहती है ये ढेर हो गए और हमने गन्स भी तबाह कर दी, अब यहाँ क्या काम? बैन हाँ सही कहा, चलो यहाँ से। कि तभी उनके ऊपर से हाइब्रिड लीडर आकर कहता है मेरी शिप में तुम जैसे चूहे क्या कर रहे हैं? सभी बोलते हैं चूहे किसे कह रहे हो, जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो। हाइब्रिड कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी खिल्ली उड़ाते हो। फिर केविन उस पर हमला करने जाता है पर एक शॉट में ही ढेर हो जाता है। हाइब्रिड केविन की ओर बढ़ता है जिसे ग्वेन रोकती है पर लीडर उसे दूर फेंक देता है। केविन कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी बैन उन्हें रोककर बोलता है मैं इसे रोकता हूँ, तुम दोनों बाहर जाओ। ग्वेन मना भी करती है तो बैन केविन को कहता है, जिससे केविन ग्वेन को उठाकर शिप के बाहर जाने लगता है। लीडर अपने हाथ खोलकर कहता है मोटी छिपकली, अपने आप को ज्यादा समझते हो। फिर बैन पर एक जोरदार पंच मारता है, फिर दूसरा पंच मारता है जिससे बैन बच जाता है। बैन भागने की कोशिश करता है पर लीडर उसकी पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर पटकता है। लीडर उसे मारते मारते कह रहा था तुम्हारी वजह से मुझे अपनी शिप को छुपाने की नई जगह ढूंढनी होगी, जिसके लिए मुझे इस इलाके की सफाई करनी पड़ेगी। यहाँ से 5 मील की दूरी तक सभी को साफ करना होगा ताकि यहाँ कोई गवाह ना बचे। लीडर बैन की गर्दन पकड़ लेता है। बैन को काफी तकलीफ हो रही थी जिससे बैन जोर से उसके हाथ पर काट कर बच जाता है। हाइब्रिड कहता है ये तुमने क्या किया, अब मुझे इन्फेक्शन होगा। फिर बैन को उठाकर शिप से सीधा नीचे फेंक देता है, लेकिन ग्वेन ने बैन को बचा लिया था। केविन पूछता है मार कर आए हो या मार खाकर? बैन कहता है वो सरफिरा पूरे शहर को तबाह करना चाहता है, वो ये अभी करने वाला है, मुझे उसे रोकना होगा। फिर लीडर स्पेसशिप को लॉन्च करने लगता है और ऊपर आसमान में चला जाता है। बैन भी पावरफुल होकर उसका पीछा करके उसकी स्पेसशिप पर चढ़ जाता है। अंदर डियन एलियंस उस लाल चीज को एक्टिव कर रहे थे। वो लाल चीज नीचे जुड़कर लाल लाल चमकने लगती है और फिर नीचे धरती पर लेजर छोड़ती है जो कि हॉस्पिटल की ओर जा रही थी जहां पर काफी सारे पेशेंट्स थे। बैन ये देखकर स्पेसशिप पर लगातार पंच मारता है पर लेजर आगे बढ़ते ही जा रही थी। ऊपर बैन स्पेसशिप के तारवार निकाल देता है जिससे लेजर आखिर में जाकर रुक जाती है और बैन का हाथ भी फिसल रहा था। स्पेसशिप क्रैश होता जा रहा था। आखिर में बैन का हाथ फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। फिर नॉर्मल होकर आंख खोलता है। हाइब्रिड का स्पेसशिप भी क्रैश होकर तबाह हो जाता है। ग्वेन केविन बैन के पास पहुंचते हैं। बैन के पैर पर चोट भी लगी थी। बैन उन दोनों से पूछता है मेरा पता कैसे चला? केविन बोलता है तुमने इतना बड़ा गड्ढा जो खोल दिया था कि तुम्हें ढूंढना आसान हो गया। ग्वेन पूछती है चोट लगी है क्या? बैन बताता है ह्यूमंगसॉर का पैर छिल गया था और नॉर्मल होने के बाद भी वैसा ही है। केविन पूछता है अब आगे क्या करें? बैन बोलता है हमें ग्रैंडपा की तलाश जारी रखनी होगी और उनका मिशन भी पूरा करना होगा। केविन हम दोनों के बीच काफी लड़ाइयाँ हो गई थी पर आज मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ, हमें तुम्हारी वजह से कामयाबी मिली। बैन हेलो करने के लिए हाथ आगे करता है। केविन कहता है आगे भी मेरी वजह से ही कामयाबी मिलेगी, मैं आगे भी तुम्हारा साथ दूंगा, आखिर तक निभाऊंगा। बैन कहता है फिर तो हम सबको हाथ मिलाना चाहिए, जिससे पहले ग्वेन और फिर केविन हाथ मिलाते हैं। बैन खुशी के मारे कहता है आ गया हीरो टाइम। फिर हम उसी डियन एलियन को देखते हैं जो फिर से हाइब्रिड के होलोग्राम के पास जाता है। हाइब्रिड उसे बोलता है फिर से मेरा दिमाग चाटने आ गए बको। डियन एलियन कहता है खबर अच्छी नहीं है, मैक्स टेनिसन अभी भी हमारी पकड़ में नहीं आया। एक और बुरी खबर है, बैन टेनिसन के साथ लड़ाई में हमारी सप्लाई शिप तबाह हो गई, ओमनिट्रिक्स उसके ही पास है। हाइब्रिड कहता है उसे पता नहीं इस बार वो किसके खिलाफ है। वहां ऊपर काफी सारे डियन एलियंस थे। इसी के साथ एक कमाल का एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।